कर बरपा हंगामा, विपक्ष ने उठाया अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट का मुद्दा। विपक्ष ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की, कहा जेपीसी बनाकर हो जांच। विपक्ष की मांग संयुक्त सदस्य समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो निष्पक्ष जांच, प्रतिदिन सार्वजनिक हो रिपोर्ट। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। राज्यसभा की कार्रवाई भी विपक्ष के हंगामे की वजह से 2:30 बजे तक के लिए स्थगित। अडानी समूह पर मंडराते संकट के बीच आज सुबह बढ़त के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स में 400 और निफ्टी में 80 अंकों की रही शुरुआती बढ़त। शेयर बाजार में बढ़त के बीच अडानी समूह के शेयर्स में आज जबरदस्त गिरावट। अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर आज 35% लुढ़का। अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर एनएसई की नजर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। अडानी समूह पर मंडराते संकट के बीच बांग्लादेश ने दिया जोर का झटका, साल 2017 के पावर समझौते की समीक्षा की मांग की। सांसद संजय सिंह अडानी के देश से फरार होने की जताई आशंका, कहा जब्त हो अडानी का पासपोर्ट। विपक्ष के हमलों के बीच अडानी ग्रुप की बढ़ी मुश्किल, सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय बैंकों के पैसों के लेन देन की मांगी है जानकारी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा जिस कंपनी को हम जानते तक नहीं थे उसकी रिपोर्ट पर $100 मिलियन का हुआ नुकसान, आखिर सेबी और आरबीआई कर क्या रही थी। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के चीनी लिंक का उठाया मुद्दा, कहा यह इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संसद में अडानी समूह विवाद पर कांग्रेस का बयान, अब एलआईसी अपना स्लोगन बदलकर जिंदगी के साथ थी अब अडानी जी के साथ कर दे। अडानी समूह पर छिड़े घमासान के बीच सोमवार से कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। कांग्रेस एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर करेगी प्रदर्शन, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। कल बोली सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी के कुछ नेताओं और सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए एलआईसी राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैसे का कर रही है इस्तेमाल। अडानी समूह विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, गौतम अडानी के कारोबार को एक सप्ताह में जो नुकसान हुआ है वो भारत के इतिहास में सबसे बड़े नुकसानों में से एक। अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट छापने वाली कंपनी हिंडनबर्ग के खिलाफ एक वकील की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन पर कार्रवाई की गुहार। समाजवादी पार्टी ने कहा आर्थिक अनियमितता बड़ा अपराध, इसकी हो जांच, लोग घबराए हुए हैं, बैंकों से पैसा निकालना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा जनता के हितों पर डाला जा रहा है डाका, सदन में चर्चा से भाग रही है सरकार। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 4 सीटों पर दर्ज की जीत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले ये 2024 परिणामों का है आगाज, साफ होगा सपा का सुपड़ा। ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगा। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, 10 फरवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई। 3 हफ्ते में संबंधित पक्ष से मांगा गया जवाब, अप्रैल में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण, वकील एमएल शर्मा ने दी प्रतिबंध के खिलाफ याचिका। ब्रिटेन ने बीबीसी की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए कहा भारत के साथ संबंधों में भारी निवेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। कांग्रेस ने ट्वीट कर उठाया अमूल दूध में बढ़ोतरी का मुद्दा, 1 साल में 8 रुपए की बढ़ोतरी का किया जिक्र। संघ के मुस्लिमों के घर वापसी बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा किसी की नहीं होगी घर वापसी, हम नंबर 1 मुसलमान हैं। शफीकुर रहमान ने कहा संघ चाहता है राम राज्य बनाना, लेकिन ये सपना पूरा नहीं होगा। बोले भारत सबका है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं हिंदुस्तान है। नहीं होगी, जो मुसलमान है वो मुसलमान रहेगा और जबरदस्ती वो किसी को हिंदू नहीं बना सकते। हम मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे, नंबर 1 के मुसलमान हैं हम।
योग गुरु रामदेव का विवादित बयान, मुस्लिम धर्म और मुसलमानों के पहनावे रहन सहन पर किया वार। कहा, जिस जन्नत में हूरों का हवाला देते हैं वो तो जहन्नुम से भी बदतर है। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे। रामचरितमानस पर छिड़ी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती कूदी। उपेक्षितों का ग्रंथ भारतीय संविधान है, रामचरितमानस और मनुस्मृति नहीं है। मायावती ने रामचरितमानस का मुद्दा उठाने वाली समाजवादी पार्टी को दिखाया आईना। कहा, अंबेडकर ने उपेक्षितों को एससी, एसटी और ओबीसी की दी है संज्ञा, शूद्र बताकर सपा अपमान ना करे। मायावती का फिर ताजा हुआ गेस्ट हाउस कांड का दर्द। एसपी गठबंधन के वक्त जिसे भूल चुकी थी मायावती, अब कहा अपने गिरेबान में झांके समाजवादी पार्टी। एक वक्त सीएम बनने जा रही दलित बेटी पर कराया था हमला। पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव, साथ लड़ेगी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी, ट्वीट करके दी जानकारी। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र ने मायावती की सुखबीर बादल संग बैठक की तस्वीरें ट्वीट की। प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर जताई नाराजगी। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी भरी हुंकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस का विरोध करने वालों पर जताई नाराजगी। कहा, ऐसे लोग कैंसर की तरह होते हैं। निषाद